भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सुबह 11:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर भी जाना जाता था। मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो लंबी उम्र की वजह से आने वाली दिक्कतों के चलते उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1972 से लेकर 1979 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। स्वामीनाथन की गिनती भारत के महान कृषि वैज्ञानिकों के तौर पर भी होती है, जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया जिसने भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा धान पैदा करने के लिए काबिल बनाया। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त को हुआ था। उनके पिता M.K. संबाशिवन एक सर्जन थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम में ही हासिल की। उनकी कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी की वजह से उनके पिता का आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। दोनों लोगों की वजह से ही उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो पुलिस अफसर बन गए होते। दरअसल 1940 में उन्होंने पुलिस अफसर बनने के लिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने कृषि क्षेत्र में 2 बैचलर डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए 2 केंद्रीय कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर काम किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के जरिए गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। हरित क्रांति की वजह से ही भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ पाया। हरित क्रांति की वजह से ही भारत की तस्वीर बदल गई। अपने जीवन में स्वामीनाथन को 3 पद्म अवार्ड के अलावा ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति, जिसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली। स्वामीनाथन को भारत के एक लोकप्रिय वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने किसानों के हालात सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की थी, लेकिन अब तक उनकी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। हालांकि सरकारों का यह कहना है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। किसान भी बार बार आंदोलनों के जरिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। दरअसल इस आयोग का नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है और इसके अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन है। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ा। इस आयोग ने लंबे समय तक किसानों की समस्या को समझने के बाद केंद्र के कृषि क्षेत्र में कई जरूरी सुधारों की मांग की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।